से ज्यादा महिला कलाकारों ने शंख, नादस्वरम और नगाड़े जैसे अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इस परेड की औपचारिक शुरुआत की और आज पहली बार 1,500 महिलाओं ने सांस्कृतिक झांकी में लोक नृत्य किया। और आज आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं से महिला की एक विशेष टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया और पहली बार ही अर्धसैनिक बल और पुलिस की टुकड़ियों का नेतृत्व भी महिला सैनिकों द्वारा ही किया गया और केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में भी इस बार महिला सैनिकों ने हिस्सा लिया है। ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना बड़ा बदलाव आज पूरे देश को और पूरी दुनिया को देखने को मिला। इसके अलावा हर साल परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल से डेयर डेविल्स की जो टीम मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाते हुए कई योग मुद्राएं बनाती हैं, उस टीम में भी पहली बार महिला कर्मियों के एक विशेष समूह ने हिस्सा लिया। ये भी पहली बार हुआ और आज पहली बार तीनों सेनाओं की महिला अग्निवीरों का एक जॉइंट दस्ता भी इस परेड में शामिल हुआ और फ्लाई पास्ट में भी पहली बार 15 महिला पायलट शामिल हुई जिन्होंने फ्लाई पास्ट में रफाल, सुखोई 30 और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाकर आसमान में कई तरह की आकृतियां बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के परेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 26 झांकियां निकाली गई और इनमें भी ज्यादातर झांकियां नारी सशक्तिकरण पर ही केंद्रित थी। इनमें मध्य प्रदेश की झांकी में देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की प्रतिमूर्ति को दिखाया गया, जबकि हरियाणा की झांकी में नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया और लद्दाख की झांकी में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को खेलते हुए दिखाया गया और मणिपुर की झांकी में महिलाओं के 500 वर्ष पुराने ईमा किथेल मार्केट को प्रदर्शित किया गया और डीआरडीओ और इसरो की झांकियों में भी महिला वैज्ञानिकों के योगदान को दिखाने का आज प्रयास किया गया और इनमें भी इसरो की झांकी इस बार चंद्रयान 3 को समर्पित थी, जिसमें चंद्रमा पर उस शिव शक्ति बिंदु को दिखाया गया जहां चंद्रयान 3 ने सुरक्षित लैंडिंग करके पिछले साल एक नया इतिहास रचा था। यानी जब आप नए भारत की इस गणतंत्र दिवस परेड को देखेंगे तो इसमें आपको नारी शक्ति नजर आएगी। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से महिला सशक्तिकरण पर उनका हमेशा विशेष ध्यान रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं का प्रवेश और महिला सुरक्षा के लिए 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही महिला सशक्तिकरण को हकीकत में बदला है। और इसी का नतीजा है कि जब देश की महिलाएं ये सारे काम देखती हैं, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती हैं, तो वो चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को अपना वोट भी देती है। और पिछली सरकारों में जिस एम फैक्टर का मतलब मुस्लिम फैक्टर हुआ करता था, वो एम फैक्टर मोदी सरकार में अब महिला फैक्टर बन गया है। They have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this. कमांडेंट सीमानाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट देखो देखो बंद करना है, बंद कर ड्रोन जैमर सिस्टम का